वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि ये सच है, IMF से मिलकर बजट बनाया जो हमारी मजबूरी था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि IMF का आज जवाब आ गया तो कल ईवान में बताएंगे, उम्मीद है खुशखबरी होगी। जनूबी पंजाब की आबादी के मुकाबले में बजट ज्यादा मुख्तस किया गया। हमारी हुकूमत ने जनूबी पंजाब में बाकी पंजाब से 10% जायद लैपटॉप दिए। जनूबी पंजाब में वफाकी हुकूमत के मंसूबे पंजाब ने बनाए। पाकिस्तान वर्कर्स डिपार्टमेंट के खात्मे का ऐलान हो चुका है। PWD में बंदरबांट होती है। PWD महकमे को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान वर्कर्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयान करप्शन होती है। वजीर खजाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बन चुकी है। अखराजात में कमी के हवाले से नताइज अवान में पेश करेंगे। आखिर में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ का अपनी गुफ्तगू समेटते हुए मजीद कहना था कि हुकूमत अखराजात में कमी कर रही है। मखसूस नशिस्तों पर मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच की समाअत के दौरान जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। समाअत के आगाज पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी ने दरियाफ्त किया कि अदालत ने कुछ सवालात पूछे, अभी दलाइल दूं या जवाब अल जवाब में। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि छोटे दलाइल हैं तो अभी दे दें। वकील ने बताया कि कागजात नामजदगी में चेयरमैन हामिद रजा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी जाहिर होती है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान न मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आजाद उम्मीदवार इंतखाबात लड़े। जमायते उलमाए इस्लाम फे में भी अकलियतों को मेंबरशिप नहीं दी जाती। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 11 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। जराये के मुताबिक वफाकी काबीना ने माली साल 2022-23 की कौमी इक्तिसादी कौंसिल की सालाना रिपोर्ट पर गौर किया। वफाकी काबीना ने ECC, CCLLC और काबीना कमेटी बराए हुकूमत मलकियती इदारों के फैसले की तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक कर दी। वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने वफाकी काबीना को अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतल्लक क्या सराइयों से मुतल्लिक आगाह किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सगिया इंटरचेंज से बाबू साबू तक सर्विस रोड्स का खुद जायजा लिया। एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना किया। बंद रोड प्रोजेक्ट की जल्द तकमील का हुक्म। बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी। कंट्रोल वर्ड एक्स बंद रोड के साथ सर्विस रोड्स की वजह से अवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तदराक जरूरी है। DG LDA ताहर फारूक और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। पैकेज 2 के हाई राइड्स एरिया को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोला जा रहा है। और गर्मी से झुलसते हुए लोगों के लिए खुशखबरी के रवां हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर में कमी का इम्कान, जबकि 26 जून से 1 जुलाई के दौरान मुल्क में बारिश की पेशेनगोई की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जून से 1 जुलाई के दौरान सिंध में उमरकोट, मीरपुर खास और कराची में तेज गरज चमक के साथ चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। 27 जून से 1 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि कई मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। 26 जून से 30 जून के दौरान बहावलपुर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 जून से 1 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश होगी। कश्मीर में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। 28 जून से 1 जुलाई के दौरान KPK, चतराल, सवात, मानसहरा, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। 26 जून से 28 जून के दौरान लसबीलिया, हजारा में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।